आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल का दर्द, मन की पीड़ा जुबान पर आ ही गई। मोदी ने कहा कि बिहार में जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई, वो उनके दिल में तीर की तरह चुपी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यह बात पच ही नहीं रही है कि एक गरीब पिछड़े वर्ग की मां के बेटे को देश की करोड़ों माताओं ने आशीर्वाद दिया, मां भारती की सेवा का बार बार अवसर दिया। इसीलिए मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए शहजादे उनकी मां को गाली दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमारे देश में मां का स्थान तो देवी देवताओं के भी ऊपर माना गया है। मां साक्षात देवी होती है, मां पूज्य होती है। इसीलिए मां को गाली देकर कांग्रेस और आरजेडी ने जो महापाप किया है उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ने कहा अब यह बिहार के हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और आरजेडी के नामदारों को गलती का एहसास कराएं, हर मां बहन बेटी से माफी मांगने के लिए मजबूर करें। मोदी ने कहा कि बिहार की मां बहन बेटियां हर गली हर चौराहे पर जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता मिले उन्हें वहीं पकड़ें और नारी शक्ति का एहसास कराएं। नरेंद्र मोदी की इस भावुक अपील के बाद बिहार में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। मोदी ने आज जिस तरह से मां को गाली दिए जाने का मुद्दा उठाया, उसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा? इस पर कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता खामोश क्यों हैं? क्या बीजेपी बिहार में महिलाओं के सम्मान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी? क्या यह गलती कांग्रेस और आरजेडी को भारी पड़ेगी? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द। असल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और जो महिलाएं पहले से रोजगार कर रही हैं उन्हें काम बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद देने का फैसला किया है। इसके लिए आज कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का इनॉग्रेशन किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जीविका दीदियों की मदद के लिए 105 करोड़ की जीविका निधि बिहार सरकार को दी। इस कार्यक्रम में बिहार के हर जिले की हजारों महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर वर्चुअली मौजूद थे। बिहार के अलग अलग जिलों की माताओं बहनों को सामने देखकर नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिल का दर्द माताओं और बहनों के साथ शेयर किया। मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को बुरी बुरी गालियां दी गई। मोदी ने कहा उनकी मां तो दुनिया में भी नहीं है, उनका तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, फिर भी उनकी मां को अपशब्द कहे गए, मां को गालियां दी गई। आखिर मां की गलती क्या थी? उनका अपमान क्यों किया गया? मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के सामने अपना दर्द वो इसलिए बता रहे हैं जिससे उन्हें इस तरह की हरकतों को सहने की ताकत मिले। वो विचलित हुए बिना मां भारती की सेवा में लगे रहे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी
मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। आज मोदी ने जिस अंदाज में बात की, जिस दर्द भरी आवाज में अपनी मां का जिक्र किया, उससे जाहिर था कि दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिन गालियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह माइक पर मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसने मोदी को जबरदस्त दुख पहुंचाया है। मोदी ने आज गरीबी में बीते अपने बचपन, उस दौरान मां के संघर्ष को याद किया। मोदी ने कहा कि उनकी मां ने बहुत मुश्किलें झेली, तकलीफें उठाकर उनका पालन पोषण किया और फिर अपने बेटे को अपनी सेवा के कर्तव्य से मुक्त करके मां भारती की सेवा की अनुमति दे दी। मोदी ने कहा कि हर गरीब मां अपने बच्चे के लिए हर कष्ट उठाती है, लेकिन जब उसी मां को गाली दी जाए तो कितना दुख होता है ये उनका बेटा ही समझ सकता है। उनके मन में असहनीय पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां को गाली देने वालों को मोदी भले ही माफ कर दे, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये बात कांग्रेस और आरजेडी को याद रखनी चाहिए। हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है।
इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि गरीबी क्या होती है, एक गरीब मां अपने बच्चों को कैसे पालती पोसती है, इसका अंदाजा सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए शाही युवराजों को नहीं है। मोदी ने कहा कि ये युवराज सत्ता को अपना अधिकार समझते हैं, इसीलिए जब गरीब मां का बेटा आगे बढ़ता है, देश की बागडोर संभालता है, तो शहजादों को यह बात हजम नहीं होती, इसीलिए ये लोग उसे गाली देने लगते हैं। मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहले भी उन्हें अनगिनत गालियां दी हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि उनके लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि नामदार भूल जाते हैं कि जनता सब कुछ देख रही है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है।
नरेंद्र मोदी ने आज तेजस्वी यादव और आरजेडी को चेतावनी दी। मोदी ने कहा कि आरजेडी के राज में बिहार की माताओं बहनों ने कैसे हालात झेले हैं, ये सबको पता है। बहन बेटियों ने ही बिहार में बदलाव की शुरुआत की थी। इसीलिए आरजेडी के लोग बिहार की बेटियों से बदला लेने की ताक में बैठे रहते हैं। जब जब मौका मिलता है उनके मन का जहर बाहर आ जाता है। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मनसा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का इशू ऐसा है कि इसका कोई दूसरा पक्ष तो हो ही नहीं सकता। सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन तो भी मैं आपको दूसरा पक्ष सुना देता हूं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता कैसे डिफेंसिव हैं, यह दिखा देता हूं। दोनों पार्टियों के किसी बड़े नेता ने आज इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। सब खामोश रहे। न तेजस्वी का कोई बयान आया, न राहुल गांधी कुछ बोले। कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता जो भी बोले, उन्होंने यह कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के नेता वोट के चक्कर में इसे इमोशनल इशू बनाने में लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कहा, जिस शख्स ने प्रधानमंत्री को गाली दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस पर बयानबाजी की क्या जरूरत। तारिक अनवर कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता निकले जिन्होंने आज भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश की। तारिक अनवर ने कहा कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो सार्वजनिक मंच से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं यह पूरा देश जानता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है
हमेशा प्रधानमंत्री की। कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की का लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की ज़रूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का भी रिएक्शन आया। रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए कितने अपशब्द कहे, क्या उसके लिए बीजेपी के नेता माफी मांगेंगे? रोहिणी ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी के सियासी ड्रामे में नहीं फंसेगी। ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय, उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा। बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अपनी मां को गाली दे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलकना स्वाभाविक है। कोई भी बेटा अपनी मां के लिए गाली सुनकर आहत होगा। उनकी मां का तो 3 साल पहले देहांत हो चुका है। वो कभी राजनीति में नहीं रही, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या उनको सिर्फ इसलिए गाली दी गई क्योंकि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री है? जिस दिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मोदी का नाम लेकर मां की गाली दी गई थी, उसी दिन राहुल और तेजस्वी उसकी निंदा कर देते तो उनका क्या बिगड़ जाता? उसके बाद भी कई दिन तक उनकी यात्रा जारी रही। अगर वो दुख प्रकट कर देते तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। पर शायद दोनों नेताओं की ईगो बहुत बड़ी है। पहले कांग्रेस के एक नेता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, फिर दूसरे ने इसे एक मामूली कार्यकर्ता का काम कहा, फिर बाकी नेता गिनाने लगे कि बीजेपी के किस किस नेता ने क्या क्या गाली दी। राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या हुआ, इससे कांग्रेस के मंच से मां को गाली देने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता। भारत के लोग गाली गलौज की भाषा को कभी अप्रूव नहीं करते। इसीलिए राजनीतिक तौर पर तेजस्वी को नुकसान होगा। उन्हें एक दिवंगत मां के अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी।